healthrispost.com। मैं डॉक्टर निखत आज आपको हेपेटाइटिस में होने वाले टेस्ट या इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताने जा रही हूँ। साथ ही साथ इनका ट्रीटमेंट में क्या रोल है इसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि अगर बॉडी में क्रॉनिक स्टेज में वायरस प्रेजेंट रहते हैं तो वो लीवर को धीरे धीरे डैमेज करते हैं, लीवर में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। तो अब हमें ये जानना है कि हमें हेपेटाइटिस का टेस्ट कब कराना है। तो जैसे कि हेपेटाइटिस वेरियस टाइप्स के होते हैं, A, B, C, D, E, और इनके अलग अलग विंडो पीरियड होते हैं। विंडो पीरियड मैं बताना चाहूँगी कि विंडो पीरियड क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में वायरस जो है एंटर करते हैं और जब हमारा टेस्ट जो है मतलब पॉजिटिव आता है तो उस बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम विंडो पीरियड कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में वायरस ने इंटर किया और हमने कुछ ही दिन बाद टेस्ट करा लिया विंडो पीरियड से पहले ही, तो हमारा जो टेस्ट आएगा वो फॉल्स नेगेटिव रहेगा, मतलब हमें इन्फेक्शन तो रहेगा बट हमारे रिपोर्ट में ये कहीं शो नहीं होगा। तो एक विंडो पीरियड के कंप्लीट होने के बाद ही हमें टेस्ट करवाना चाहिए। जैसे हेपेटाइटिस बी का जो विंडो पीरियड होता है वो 6 वीक्स होता है और कभी कभी जो है ये 3 वीक्स पे भी पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन इससे पहले भी पॉजिटिव नहीं आता है। इसी तरह हेपेटाइटिस सी का जो विंडो पीरियड होता है वो 8 to 9 वीक्स होता है। तो इसके बाद ही हमारा टेस्ट जो है वो सही मायने में हमें जो सही रिपोर्ट देता है। तो इसीलिए विंडो पीरियड बीत जाने के बाद ही हमें टेस्ट करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी में हमें कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। तो हेपेटाइटिस बी का जो सबसे मेन टेस्ट होता है वो होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का, और ये 2 तरह का होता है, एक तो स्क्रीनिंग होता है और एक जो होता है कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में हम देखते हैं कि पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसमें रिपोर्ट में बस इतना ही शो होता है कि पेशेंट को हेपेटाइटिस है या नहीं है, और ये जो है एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह के इन्फेक्शन के लिए ये टेस्ट कराया जाता है। इसके बाद अगर पेशेंट को पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हम कंफर्मेटरी टेस्ट करवाते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट में जो है इसमें वैल्यू जो है इंडिकेट करती है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की क्वांटिटेटिव वैल्यू या टाइटर वैल्यू भी इसको कहते हैं। तो इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही जो है वो हम देख पाते हैं कि पेशेंट को मतलब जो स्क्रीनिंग के बाद हम ये कंफर्मेटरी टेस्ट कराते हैं इसमें हमें पता चलता है कि पेशेंट को वाकई में हेपेटाइटिस है या नहीं। और इसके बाद जो है इन दोनों टेस्ट के बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए हम जो है वायरल लोड का टेस्ट करवाते हैं। वायरल लोड में हम देखते हैं कि बॉडी में नंबर ऑफ वायरसेस कितने हैं, और इसी के बेस पे जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने एक मतलब कट ऑफ वैल्यू रखी है कि अगर 20,000 के अबव ये वायरल लोड की वैल्यू आती है तभी वो जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, वो भी और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जैसे एज, सिम्टम्स एंड ऑल। तो ये सारे जब फैक्टर्स सारे फैक्टर्स चेक करने के बाद ही वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो वो एक तरह से वेट करते हैं कि इस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू हो जाए तब हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में जो है हम इनिशियल स्टेज में ही जैसे ही हमें पता चल गया कि पेशेंट को हेपेटाइटिस है तो हम क्यों वेट करें, हम उसी टाइम से जो है पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ताकि क्योंकि देखिए अगर घर के किसी कोने में अगर आग लगी है तो हम ये वेट नहीं करेंगे कि वो पूरे घर में आग फैल जाए तब हम उसको बुझाएं। इनिशियल स्टेज में ही हमें उसको जो है आग को ख़त्म कर देना है। तो हम इसी स्टेज में जो है हर्बल मेडिसिन के द्वारा जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि उस स्टेज तक जाने की नौबत ही ना आए। इसी तरह दूसरा एक टेस्ट होता है हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन का। इसमें हम ये देखते हैं कि वायरस जो बॉडी में है वो एक्टिवली मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं। तो इसमें से ये पता चलता है अगर वो हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब जिसको हेपेटाइटिस बी है वो दूसरे पेशेंट को ट्रांसफर करने में वो सक्षम है। मीन्स वो उसके बॉडी में वायरस जो है एक्टिवली मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नंबर ऑफ वायरसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। और इसी तरह एक टेस्ट होता है एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एंड इसको हम जो है एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन भी कहते हैं। इसका पॉजिटिव होना ये शो करता है कि पेशेंट को पहले से ही जो पर्सन है वो पहले से ही वैक्सीनेटेड है हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट या उसको पास में इन्फेक्शन हुआ था। इसी तरह एक और टेस्ट होता है हेपेटाइटिस बी का
इन सब के अलावा जो है हेपेटाइटिस बी के लिए हम लीवर का टेस्ट भी करवाते हैं, देखने के लिए कि लीवर में कोई मतलब इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, क्योंकि ये हेपेटाइटिस जो होता है वो लीवर की डिजीज़ होती है। तो हमें साथ ही साथ लीवर के पैरामीटर्स भी चेक करने चाहिए, ताकि जो भी है तो इनिशियल स्टेज में जो है वो उसको हम ट्रीट कर सकें। तो लीवर का चेक करने के लिए लीवर के पैरामीटर्स हम जो है LFT का टेस्ट करवाते हैं, फाइब्रो स्कैन करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, जिससे हमें लीवर के पैरामीटर्स पता चल जाए कि उसमें सिरोसिस तो नहीं, फाइब्रोसिस तो नहीं, और इसी के अकॉर्डिंग जो है हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। ये तो हो गई बात हेपेटाइटिस बी की। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की। तो हेपेटाइटिस सी में जो कॉमन टेस्ट होता है वो एंटीबॉडी का टेस्ट होता है। एंटीबॉडी का टेस्ट अगर पॉजिटिव आए तो इट मीन्स पेशेंट को जो है कभी ना कभी फ्यूचर में हेपेटाइटिस हुआ था या अभी भी है। तो अभी है या नहीं, इसके लिए हम कंफर्मेटरी टेस्ट करवाते हैं हेपेटाइटिस सी RNA का। तो इसमें जो है हमें नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ वायरस पता चलते हैं। अगर ये पॉजिटिव होते हैं या बिलो अबव डिटेक्शन लेवल होते हैं, इट मीन्स अभी भी करंट में पेशेंट को हेपेटाइटिस सी है। तो इसलिए हमें समय पे टेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो समय पे अगर हमें टेस्ट का पता चल जाए कि हाँ हमें हेपेटाइटिस है या नहीं है या कितने वैल्यू में है, तो हम सही समय पर ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है अपना टेस्ट सही समय पे करवा कर एक हेल्दी लाइफ जो है वो जी सकते हैं। थैंक यू।